शूद्रों को हमें अति शूद्र बनाकर जबरदस्ती हिंदू धर्म से लपेट दिया गया था। तो और जितनी भी नारियां हैं उन्हें केवल सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, केवल उन्हें पिटने का ही अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये देखो कि हिंदू धर्म के अंदर ये जो अछूत लोग हैं वे अच्छे मकानों में नहीं रह सकते थे, वो अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, वो अच्छा खाना खाने के साथ साथ साफ पानी नहीं पी सकते थे और रोजगार नहीं कर सकते थे। तो जिस समाज के पास शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, संपत्ति नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ क्या उस समाज की तरक्की संभव है? इसलिए बाबा साहेब ने इस हिंदू धर्म को लात मार दी और 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर मनु का काला विधान जलवा दिया ब्राह्मणों के हाथों से ही कि मैं ऐसे धर्म में ना तो खुद रहूंगा और ना अपने लोगों को रहने दूंगा। फिर बाबा साहेब ने अपना लाख प्रयत्न करके अपने 4-4 बच्चे बलिदान करके बड़ी मुश्किल से हमें ये मानवता का धर्म दिया जो इसी देश का मूल धर्म है। हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा इतिहास हमें बाबा साहेब ने बताया कि हम अशोका के वंशज थे, हम पहले भी बुद्धिस्ट थे, हम आज भी बुद्धिस्ट हैं और आने वाले टाइम में भी हम बुद्धिस्ट ही रहेंगे। हम हिंदू नहीं है। इसलिए मानता ही नहीं है। हिंदू कोर्ट ने माना कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक गाली है। संस्थापक कौन है? और जब ये लोग ब्राह्मण लोग विदेश से आए थे, इन्होंने हमें गुलाम बनाया, एक पॉलिसी के तहत इन्होंने हमें गुलाम बनाया और हमारे लिए सबसे नीचे यार अछूत के काम दिए गए, अछूत वर्ण में रखा गया हमारे लिए। आज हम जाग चुके हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं थी, पहले इन्होंने हमें शिक्षा से वंचित किया। हमें गुलाम बनाने के लिए हमें इन्होंने फरमान जारी किया था कि हम ताज़ा भोजन नहीं कर सकते, हम मरे पशु का मांस खाएंगे, हम पक्के मकानों में नहीं रह सकते, हम कच्चे झोंपड़ियों में रहेंगे, हम चांदी थाली के बर्तनों में नहीं खा सकते, हम मिट्टी के बर्तनों में खाएंगे। आज बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान दिया, हमारे लिए अधिकार दिए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है कि हम जा क्यों गए हैं, हमारे तन पे काला कोट क्यों है, हमारे तन पे कपड़े क्यों हैं। आज इनके पेट में दर्द है। राजेंद्र गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, क्यों आप उनके खिलाफ गए? बाबा साहब के खिलाफ क्यों नहीं? पेरियार के खिलाफ क्यों नहीं? आज आपकी हिम्मत है बाबा साहब का विरोध करने के लिए? राजेंद्र गौतम जी ने बाबा साहब की प्रतिज्ञा दोहराई, इस्तीफा मांग लिया। उस केजरीवाल साहब ने बाबा साहब के खिलाफ करो ना, बाबा साहब के खिलाफ पता पड़ जाएगा तुम्हारे लिए। भाई विरोध तो कबीरदास जी ने किया था, विरोध तो पेरियार रामा स्वामी नायकर साहब ने किया था। पढ़िए, मैं आप समाज को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़िए, जागिए। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। शिक्षा होगी तो दिमाग में सवाल पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे तो इन मनुवादियों की जड़ें हिलाने का काम करेंगे। सवाल जब आपको दिक्कतें थी तो कभी आप केंद्र सरकार के पास गए कि हमारे साथ में ये दिक्कत? सुनता कौन है? पूरा ब्राह्मणवादी तो तंत्र है। आप सुप्रीम कोर्ट देखिए, सभी हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रही है RSS। सभी हम हिंदू कहाँ थे भाई? हम कह चुके हैं, हम हिंदू कहाँ हैं? हम तो है ही नहीं। हमने अपनी देखो भाई, हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, आप कहाँ आते हो ये बताओ? बिल्कुल नहीं। मैं ये कहूँ कि डॉक्टर सहेरा मेरा नाम है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट में रिटायर हुआ, मैं यदि ये कहूँ कि मैं हिंदू होने पे गर्व महसूस करता हूँ तो बाबा साहब की लड़ाई सम्मान के लिए थी। और यदि मैं 5वें नंबर पे हूँ, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ और ना मैं शूद्र हूँ, बताइए। तो जो हमारे लोग ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो नीच के नीच हैं, इनकी दृष्टि में नीच हैं। और आज भी तुम्हें कहते हैं दलित कहा जाता है। दलित में जिनको दल दिया गया हो, क्यों नाम दिया गया इन्होंने? क्यों पेपरों में आता है ये? क्यों आता है हमारी दलित लड़की का? क्या नाम है? संविधान में दलित शब्द नहीं लिखा है, कैटेगरी लिखी है। हाँ, पर ये कहते हैं ना दलित नहीं है। हाँ, वही आराम गलत। इसलिए अर्जुन एक गाली है। वर्ण है, हम वर्ण में हैं और हम अब जाग चुके हैं। हम बौद्ध थे, बौद्ध हैं और बौद्ध ही रहेंगे। हिंदू नाम देकर के सवाल ये है अगला, पत्रकार महोदय, हमें हिंदू नाम देकर के हमें गुमराह किया, हमें गुलाम बनाने की काम किया इन्होंने। हमें चारों रागी रावण बहन जी ने बताया कि 4 वेद 18 उपनिषद कहाँ से आए? ये जमीन से हो गए या आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण रूस, अमेरिका और जापान में गिरे तो भारत में गिरे, और गिरे एंटीना वालों के मकान में। ये हमारे मकान में क्यों नहीं आए? क्या मतलब? कहाँ लेके इन्होंने गांजा पी कर, भांग पी कर इन्होंने नैमिषारण्य के जंगलों में इनका निर्माण किया, इन वेदों का, जो हमारे पर थोपे गए। कितना बड़ा। और सबसे बड़ी बात
आप क्या करते हैं? वकील है। ये वकील है, ये बाबा साहेब की बदौलत आज वकील है। बोल रहे हैं कि भांग पी के ऐसे सर आप देखिए ना, हमारे पर थोपे गए ना सर, हमारे थोपे गए, आप देखिए ना, अलग चीज है, धार्मिक हमारा धार्मिक तो कोई मतलब नहीं है, वो हमारे बहुत लोगों ने धर्म नहीं है, लिखी। हमारे लोगों ने नहीं लिखी है। धार्मिक नहीं है, हम नहीं मानते। अगर आपके लोगों इनकी ने धार्मिक तो किताब आपको को बाबा साहब ने जला दिया। और सबसे बड़ी बात, एक बात आप यहाँ पे सुन लो, देखिए बाबा साहेब के जीवन का बाबा साहब सबसे ने बड़ा पानी पिया और उद्देश्य पिलाया, था उसी इस तालाब को इन्होंने समाज कैसे को मान पवित्र किया। सम्मान दिलाना। बाबा साहेब के जीवन भर की जो लड़ाई थी, उन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी, इस समाज को उनका सम्मान दिलाने के लिए लड़ी। और हिंदू धर्म में हमारा सम्मान है नहीं, तो ये अपमान ही अपमान है। हमारे लिए हिंदू धर्म क्रूरता का धर्म है, जिसमें हमारी उन्नति के सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए बाबा साहेब ने कहा कि हिंदू धर्म एक ऐसी बहुमंजिला इमारत है कि जो जिस मंजिल में पैदा होता है वो वहीं पर मर जाता है। उसमें ना कोई खिड़की है और ना कोई दरवाजा है। इसलिए बाबा साहेब के जीवन का जो उद्देश्य, हमें मान सम्मान की जिंदगी लौटाना, और हम ये मान सम्मान की जिंदगी बाबा साहेब की बदौलत पाकर, तो यही उद्देश्य अब हमारे भी जीवन का है। और हम ये आज 14 अक्टूबर को ये संकल्प लेते हैं कि हे बाबा साहेब, जिस तरीके से आपने इस बहुजन समाज को, इस भारत के लोगों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को उनका मान सम्मान दिलाने के लिए अपना तमाम जीवन दांव पे लगाया, तो हे बाबा साहेब, हम भी आपकी औलाद हैं, हम भी आपके वंशज हैं, हम भी समाज को जगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और जो धम आपने हमें दिया, भगवान बुद्ध के धम का यहाँ प्रचार प्रसार और तीव्रता से करेंगे। और आज जो यहाँ ये यूथ दिखाई दे रही है, कल आप देखना कि जब यहाँ दोबारा प्रोग्राम होगा तो ये शायद ग्राउंड कम पड़ जाएगा। ये है बाबा साहेब के मिशन की क्रांति। और बाबा साहेब ने एक बार जय 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 भीम। इन आप कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन 21वीं सदी नीली होगी, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की होगी। जय 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 सूरज चांद रहेगा। एक चीज मैं बता दूं, इम्पोर्टेंट। अरे रुक जाइए अंकल, एक मिनट नहीं लगूंगा, आधा ही मिनट लूंगा। आप बोलिए। देखो, भारत के संविधान में लिखा हुआ कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र है। ये तो सबको पता है, सबको पता है, ये कि बात क्यों हो रही है हमारे? कौन सी नई बात बता? ये जो हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं, किसी के धर्म में जा रहे हैं, इन्हें क्या तकलीफ हो रही है? आप ये बताओ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।